बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 नवंबर और दिन है जुम्मे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर नाअहली की तलवार लटकाते हुए यह पैगाम दिया गया है जी कि हमारी बात मान लो, नहीं तो नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से भी यह पैगाम, बहुत वाज़ेह पैगाम सामने आ गया है कि ये नाअहली के जो ड्रावे हैं वो किसी और को दो, और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर हम सीढ़ी लगाएंगे अडयाला जेल की दीवार के ऊपर और दीवार फलांग कर जाएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया था, खासतौर पर केपी में भी। और उन वो जो एहतजाज हुए, इवन के इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के बाद भी, बाहर भी जुम्मे की नमाज के बाद जो एहतजाज हुआ है जी, जो वहां पर नारे लगे हैं और तवील अरसे के बाद इस किस्म के जो नारे हैं जी वो लगे हैं। और ख़ास तौर पर केपीके के अंदर बाकायदा तौर पर जो कोर कमांडर्स हैं, जो जनरल्स हैं जी, उनको मुखातिब किया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक दो फुटेजेस हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर साथ ही एक दो खबरें और भी हैं जी कि एक राब्ता हुआ है जी, सुहेल अफरीदी ने बल्कि राब्ता किया है जी मरियम नवाज से, एक लेटर उनको लिखा है। इस लेटर के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है जी, क्योंकि सुहेल अफरीदी ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि तमाम उनके पास आइनी, कानूनी और इखलाकी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर लें, ताकि कल को जब वो खुलकर सामने आएंगे ना, फिर कोई भी जवाब ना बनाया जा सके जी कि आपने ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खटखटाया। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो आइनी अदालत है, इनका आपस में टकराव हो गया है। ये टकराव कैसे हुआ है, और इसमें इस तरह से लग रहा है कि जो जीत है वो आइनी अदालत के ही जो चीफ जस्टिस हैं उनकी होगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं माफ़ कीजिएगा, सरफराज डोगर साहब, इस मामले को में उनको जो है वो ज़रा परे परे किया जाएगा। इस पर कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जी, वो एक फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जी। और ये फुटेज आप गौर से सुनिएगा। ये तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उनकी जानिब से आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर तहरीक का और एहतजाज का जो ऐलान है जी वो किया था। ये फुटेज सुनिए, फिर उसके बाद मजीद डिटेल्स जो है वो इस तहरीक के हवाले से, और ये भी ऐलान करती है कि आज से बाकायदा तौर पर जो पीटीआई की तहरीक है उसका आगाज हो गया है, और क्या क्या वो आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये जरा आपने सुनना है, ये जरा सुनिएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियां लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। तो जो लड़ाई है जी वो शुरू हो गई है। ये महमूद अचकज़ई तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन की जो इस वक्त सरबराह यही है जी, इन्होंने ऐलान कर दिया है जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, और हम इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे, अडयाला की दीवारें भी फैलाएंगे, उनसे जो मुलाकात है जी वो भी करेंगे। ये जो ऐलान है वो हो गया है। और आज बेसिकली जी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद जो एहतजाज है वो किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वहीं पर ये जो गुफ्तगू है जी वो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से की गई है। और फिर ये भी ऐलान किया गया है, और ये ऐलान सलमान अकरम राजा की जानिब से किया गया है कि आज से हमारी जो तहरीक है हम उसका आगाज करते हैं। फिर दूसरी तरफ केपीके के अंदर भी एक बड़ा जो इसी तरह से जो एहतजाज है वो आज रिकॉर्ड करवाया गया, बल्कि वहां पर मजीद कुछ जो खतरनाक मैसेज है जी वो भेजे गए हैं ताकतवर हलकों को, वो भी मैं आपको बताता हूं जी। ये सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर, इरफान सलीम साहब, इन्होंने तकरीर की, और ये वहां पर क्या कहते हैं जी, कोर कमांडर जो पेशावर है उनको मुखातिब करते हुए, कोर कमांडर साहब, कैंट में आपकी हुकूमत है, इस कैंट के आप जिम्मेदार हैं, फिर आपका झैली इदारा एमआई कैसे हमारे मेहमानों को उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तमाम सियासी जमातें अमन की बात करती हैं, जवाब में आप ये जो हरकत है वो करते हैं। और ये जो बात है जी वो की गई है सदर पीटीआई पेशावर इरफान सलीम की जानिब से। तो यहां पर एक तरह से जो ताकतवर हल्के हैं जी, जो जनरल्स हैं जी, उनको मुखातिब करते हुए और उनके हवाले से ये जो बात है वो की गई है। तो एक तरफ पाकिस्तान ये केपीके के अंदर माहौल है, महमूद अचकज़ई जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पहचान
फैसल मस्जिद जो है वहां पर जुमे के बाद जो एहतजाज होता है वहां पर महमूद अचकज़ई ये बात करते हैं। और सलमान अकरम राजा ने आज से तहरीक का जो ऐलान है जी वो कर दिया है। तो एक तो खबर ये होगी। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को जिस तरीके से काबू में किया गया था, बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुहेल अफरीदी को भी उस तरह से काबू करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कैसे जी? आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी इसी तरह से इलेक्शन कमीशन में जी केस था और उनका भी जब इलेक्शन कमीशन में चक्कर लगा और अदालतों में भी, उसके बाद जाकर जाहिर सी बात है किसी की नीयत के ऊपर तो आप शक नहीं कर सकते, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने मेरे ख्याल से उसके बाद जाकर जो वो कहते हैं जी कि विकेट के दोनों तरफ खेलना है, असल में उन्हीं की तरफ से जो है वो खेल रहे थे, तो वही काम शुरू कर दिया गया है सुहेल अफरीदी के अगेंस्ट। क्या किया गया जी? इन्होंने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के कुछ अल्फाज पकड़कर तो इलेक्शन कमीशन ने जी इनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी और इनको आज बुलाया भी। तो असल जो इसमें वो है जी कि क्यों बुलाया, देखें इस तरह से बुलाया नहीं जाना चाहिए था। और जो मुखालिफ उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तो इससे भी ज्यादा सख्त तकरीर की है, लेकिन उनको अभी तक नहीं बुलाया गया। तो साफ जाहिर है जी सिर्फ और सिर्फ इनको दबाने के लिए मामला रखा गया है। और इसमें पैगाम क्या था? पैगाम ये था जी कि अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो फिर आपको नाअहल कर दिया जाएगा। बहरहाल यहां पर सुहेल अफरीदी के लिए अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जी कि वो अली अमीन गंडापुर वाला रास्ता चुनते हैं या वो इमरान खान साहब के वही सिपाही जो वो जिस वजह से इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर-ए-आला बनाया है उस नजरिए के ऊपर वो डटे रहते हैं। बज़ाहिर इस वक्त तो सुहेल अफरीदी डटे हुए हैं और अपने तमाम कानूनी, आईनी, इखलाकी जो ऑप्शंस हैं वो यूज कर रहे हैं। और अगर उनको ये नाअहल भी किया जाता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे और उनको नाअहल करना इतना आसान नहीं होगा। देखें जब आप डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं ना, फिर आप पर मजीद जो दबाव है वो डाला जाता है। लेकिन आपने एक मरतबा तो खड़ा होना ही होना है ना, आप खड़े तो हो, फिर उसके बाद देखें कि अगला जो है वो क्या करता है। तो सुहेल अफरीदी खड़े हो गए हैं। और ये बात भी आपको बताता चलूं कि ये जो कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया जाएगा, उनको वज़ारत आला से हटवा देंगे, तो ऐसा करके आप देखें केपी से एक बहुत बड़ा जो रद्द अमल है वो आएगा और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई बड़ा जो कदम है जी वो उठाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो चीजें, जो हालात चल रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है जी कि वेट ये किया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी की तरफ से कोई इस किस्म की जो गलती है जी वो की जाए। बहरहाल अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया 25 तारीख को। तो 25 तारीख को भी सुहेल अफरीदी 25 नवंबर को वो नहीं जाएंगे, उनके वकील ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पेश हो जाएंगे। तो बहरहाल जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन और पाकिस्तान तहरीक KPK के अंदर की जो सारी सूरत हाल है, जो गेम है जी, वो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ जी आपको बताता चलूं कि मरियम नवाज को सुहेल अफरीदी ने एक लेटर लिखा है। कल ये लेटर लिखा गया है, खबर आप तक पहुंच गई होगी। बहरहाल इसका मैं सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता आपको समझाना चाहता हूं जी, और वो ये है क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों मरियम नवाज को लेटर लिखा सुहेल अफरीदी ने। तो सुहेल अफरीदी ने उसके अंदर एक तो ये बात कही है जी कि जो आपकी इंतजामिया है वो अदालती जो हुक्म है जी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही है। अदालत ने हुक्म दिया वो मुलाकात करें, लेकिन जो इंतजामिया है जी वो मुलाकात नहीं करने दे रही। तो जाहिर सी बात है इस वक्त मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला हैं, तो उन्हीं की सारी अंडर इंतजामिया है। तो ये इसलिए ज़रूरी था, इखलाकी तौर पर भी ज़रूरी था और कानूनी तौर पर भी, आईनी तौर पर भी ये ज़रूरी था कि ये कदम भी सुहेल अफरीदी की जानिब से उठा लिया जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस सबको जो है वो लेटर्स भी लिखे गए, जो गुफ्तगू है, जो कोशिशें हैं जी वो की कर ली गई हैं। अब इससे क्या होगा कि कल को कोई ये जवाब उठकर नहीं बनाएगा जी कि आपने कोई कोशिश ही नहीं की। मगर कल को ये भी कह सकते हैं कि यार वज़ीर आला तो मरियम नवाज थी, आप उनको लेटर लिख देते, उनसे रब्ता करते, हो सकता था आपकी मुलाकात हो जाती। तो वो भी हो चुका है, कोई जवाब शब्द तो नहीं आया लेटर का, खैर मैं नहीं समझता कि कोई आएगा भी। लेकिन एक जो इखलाकी तौर पर भी सुहेल अफरीदी की जानिब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर दी गई है और ये जो लेटर है जी वो उनकी जानिब से लिखा गया है। तो अब जी जिस तरह सुहेल अफरीदी ने भी ये कहा ना कि एक बिल्ली को भी जब आप बंद कर देंगे ना डिब्बे के अंदर और उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा तो वो भी पंजे मारेगा। हम तो फिर इमरान खान साहब के बब्बर शेर हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि पंजा मारेंगे, हम पंजा भी मारेंगे और उसके बाद शिकार भी करेंगे। तो इसलिए जी सुहेल अफरीदी ये अपने तमाम जो ऑप्शन है जी वो यूज कर लिए हैं ताकि कल को वो पंजा मारे और जब शिकार करें तो फिर आगे कोई वो ये ना कह सके जी कि आपने पहले हमें जो चेतावनी है वो नहीं दी थी। आगे चलते हुए जी जो एक मैच पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के दरमियान, वो ये है जी कि जो रेड जोन में बिल्डिंग है जी वो किसके पास रहेगी,
वफाकी आईनी अदालत के पास रहेगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास रहेगी। तो इस पर अब ये कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस अपनी पुरानी जगह G10 में जो हाई कोर्ट है जी वहां पर दोबारा से शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये जो बिल्डिंग है ये वफाकी आईनी अदालत जो है इनके पास रहेगी। और ये तनाज़ा पहले दिन से ही शुरू हो गया था कि जब ये डिसाइड किया गया जी कि जो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, जो बेंच होगा वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेगा जहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठते हैं और उनको कमरा अदालत नंबर 2 दे दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में कमरा अदालत नंबर 2 चीफ जस्टिस आईनी अदालत के पास गया और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास कमरा अदालत नंबर 1 रहा। तो इस वक्त जी कमरों की और बिल्डिंग्स की जो लड़ाई है जी वो इन दोनों के दरमियान जाहिर चल रही है और इतलात ये है जी कि हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाएगा वापस इस्लामाबाद जो G10 सेक्टर है वहां पर, जो पुरानी हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वहां पर वापस चली जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और ये जो है जी वफाकी आईनी अदालत जो है वो ये जो नई बिल्डिंग है वो वफाकी आईनी अदालत कहलाएगी। अगली खबर जी आपसे शेयर करते हैं जी और ये खबर है जी एक मेरा तो ये महमूद अचकज़ई का जो मैंने आपको शुरू में भी सुनाया उनका स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देता हूं जी कि खतरे की घंटी उन्होंने बजाई है। वो कहते हैं जी कि इसको मजाक ना समझें, हम सीढ़ियां लेकर जेलों के अंदर जाएंगे। तो अच्छा ये भी उन्होंने साथ में कह दिया जी कि इसको मजाक जो है वो आपने नहीं समझना है। मतलब है कि है ना कि हम बार बार ये बात करते हैं कि जी आप अपनी हदूद के अंदर रहें, हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें। लेकिन चूंकि इतनी मरतबा हम ये कह चुके हैं दूसरा कोई एक्शन हो नहीं रहा और फिर हम अगर निकलते भी हैं तो वापस जो है वो 26 नवंबर हो जाता है या 9 मई और 100 सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए इसको कोई सीरियस भी नहीं शायद ताकतवर हल्के लेते। तो ये भी उन्होंने बताया जी कि हमें आपने इस मरतबा मजाक में नहीं लेना। और मैं समझता हूँ जी कि सोहेल आफरीदी और PTI जो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो है वो इस मरतबा अगर निकलेंगे ना तो ये उनके पास एक ही ऑप्शन होगा। ये नहीं होगा कि अगर वो अभी निकलते हैं तो दोबारा फिर भी वो निकल पाएंगे, क्योंकि इस ऑप्शन के बाद दूसरी तरफ जो रद्दमल आएगा उस रद्दमल के नतीजे में हो सकता है KP जो हुकूमत है वो चली जाए। लेकिन उस अगर दूसरी तरफ से ये रिएक्शन आता है तो फिर KP से भी बहुत बड़ा रद्दमल जो है वो अवामी सतह के ऊपर आएगा। तो इसलिए जी तमाम अपने जो पॉइंट्स हैं वो कवर करके और तमाम अपनी जो तैयारियां हैं ना वो मुकम्मल करके एक बड़ी तादाद में लोगों को बाहर जो है वो निकालना पड़ेगा, तब ये जो तहरीक है वो कामयाब हो पाएगी। बहरहाल देखें सोहेल आफरीदी और दीगर जो रहनुमा हैं जी वो इसको किस तरह से कामयाब बनाते हैं, क्या आगे चीजें होती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स चीजें सारी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।